26/11 से बड़े हमले की तैयारी, दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह, लाल किला और इंडिया गेट जैसे बड़े टारगेट। उसके बाद दिल्ली के लाल किले के पास जबरदस्त कार ब्लास्ट। डॉक्टर की एक फौज आतंक के रास्ते पर कैसे चल पड़ी, किसकी साजिश से हुआ ये सब और कौन से हैवान चेहरे थे इसके पीछे, आइए जानते हैं अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इस बार एक नया तरीका अपनाया था, पढ़े लिखे लोगों खासकर डॉक्टर को अपने जाल में फंसाना। इस मॉड्यूल में 20 से ज़्यादा किरदार थे, जिसमें 8 तो सिर्फ डॉक्टर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन डॉक्टर्स को आतंक के रास्ते पर किसने ढकेला। तो पुलिस की जांच में सामने आया है कि 2 मौलवी, एक जम्मू कश्मीर से और दूसरा फरीदाबाद से, इन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब तक इस मामले में 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन जैसे संदिग्ध शामिल हैं। लेकिन एक और भी नाम है, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे लाल किला बम ब्लास्ट का संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद ही वो संदिग्ध हमलावर था जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार रोककर धमाका किया था। पुलवामा का रहने वाला उमर मुजम्मिल के साथ तुर्की भी गया था। उसमें एमडी मेडिसिन किया था और श्रीनगर व अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंस भी रहा था। फिर फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। आदिल अनंतनाग का एक सीनियर डॉक्टर था। हैरानी की बात यह है कि 19 अक्टूबर को इसने श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगाए थे। 6 नवंबर को सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई और अनंतनाग में इसके घर से एक राइफल भी मिली थी। इसी ने डॉक्टर मुजम्मिल का सुराग दिया था। आदिल की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। फरीदाबाद के धौज इलाके में इसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक, राइफलें और टाइमर मिले। और तो और फतेहाबाद के एक और ठिकाने से करीब 2550 किलो अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिला। सोचिए, इतने विस्फोटक से ये क्या करने वाले थे। अब बात करते हैं डॉक्टर शाहीन की। इसे जैश ए मोहम्मद की भारत में महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमान सौंपी गई थी। जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी इस मॉड्यूल में शामिल था और हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय अंसार गजावत उल हिंद का खास यासिर भी गिरफ्तार हुआ। कहा जा रहा है कि यासिर ने ही डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और उमर का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के लिए तैयार किया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान और जमीर भी गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज की भी गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर सज्जाद, जिसकी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, वो भी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के संपर्क में रहने की वजह से पकड़ा गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब के 4 कर्मचारी और कश्मीर से 3 हैंडलर तारिक, उमर और आमिर भी हिरासत में हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक और डॉक्टर निसार भी घेरे में है। उसकी बेटी जो एमबीबीएस की छात्रा है, उससे भी पूछताछ हो रही है। डॉक्टर निसार 2023 तक कश्मीर में था और उसे बर्खास्त किया गया था। वो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से ही फरार है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कट्टरपंथी विचारधारा पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर सकती है। डॉक्टर्स जो जीवन बचाने का काम करते हैं, उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलना कितना खतरनाक है। ये न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।